Hi everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about some questions. ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, केस बेस्ड स्टडी और जो एक्सपीरियंसल बेस्ड पेडागोजी लर्निंग है वो स्टडी करेंगे। ये हमारी क्लास 3 रहेगी। डोमेन नॉलेज से रिलेटेड जो भी टॉपिक ये हमारा इसमें पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड। टारगेट क्या है? पीजीटी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी से रिलेटेड ही हमारे यहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी जिनके ऊपर हम केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज की जो क्लास है वो क्लास 9th और जो 10th है उसके अंदर जो बायोलॉजी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, जैसे ओस्मोसिस वाला, ट्रांसपिरेशन वाला, स्टोमेटल एक्सपेरिमेंट जिसमें स्टोमेटा हम देखते हैं, रेस्पिरेशन इन ईस्ट, फोटोसिंथेसिस के फैक्टर्स का पता लगाते हैं, इन एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही हम कुछ एक्टिविटी डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर ही केस बेस्ड स्टडी करेंगे। जैसे ओस्मोसिस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दे दी, कीप रेजिन्स इन प्लेन वाटर। प्लेन वाटर में रखो रेजिन्स को, तो रेजिन्स क्या कर जाते हैं? स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, वो पानी एब्जॉर्व कर लेते हैं और वो फूल जाते हैं। कीप रेजिन्स इन सोल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन। अगर सोल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन में रखेंगे तो श्रिंक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से, जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन हाई हो, वहाँ से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब मान लो ये रीजन था, ये एक बीकर था। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? वाटर है, ये वाटर है और ये क्या है? रेजिन है। तो रेजिन को जब मैं वाटर में रखती हूँ तो वाटर क्या करता है? वो हमारा बाहर से अंदर की तरफ जाता है क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ज़्यादा है, इस सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा है उसकी कंसंट्रेशन। बट जब मैं एक बीकर में सोल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन रखूँगी तो वहाँ पे वाटर कम होगा और शुगर और सोल्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक है सोलवेंट और एक है सोल्यूट। तो सोल्यूट में या तो मेरा सोल्ट हो सकता है या फिर मेरा शुगर हो सकता है, और यहाँ पे वाटर। तो जब मैं इसको डिसोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाती हूँ तो उसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, वाटर कंटेंट यहाँ पे कम है। तो जब मैं रेजिन्स को रखती हूँ तो रेजिन के अंदर से बाहर की तरफ क्या करता है? वाटर फ्लो करता है, बाहर की तरफ फ्लो करता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? रेजिन स्वेल कर जाएगा, और इस केस में क्या होगा? रेजिन हमारा श्रिंक कर जाएगा। यही है हमारी एक्टिविटी। तो इसने बोला कि कंसेप्ट क्या है? ओस्मोसिस। हमें ओस्मोसिस पता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो सोल्यूट टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन मतलब वाटर हाई है, यहाँ पे हाई से वाटर वहाँ पे जाएगा जहाँ पे वो लो है, अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हमारा कंसेप्ट है, ये हमारी एक्टिविटी है। लर्निंग पॉइंट्स क्या है पेडागोजी के हिसाब से हम देखें तो स्टूडेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए कि रेजिन के साइज में क्या चेंज आया है। टीचर को स्टूडेंट से पूछना चाहिए टू प्रिडिक्ट बिफोर डूइंग, मतलब उनको करने से पहले, प्रिडिक्ट करने के लिए बोलो, मतलब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले टीचर को बच्चों से क्वेश्चन पूछने चाहिए कि सोल्ट सॉल्यूशन में रेजिन स्वेल करेगा या श्रिंक करेगा। तो अगर उन्होंने अपने घर पे भी देखा होगा तो वो बिना एक्सपेरिमेंट के बता देंगे कि हाँ भाई ये स्वेल करेगा या श्रिंक करेगा। ठीक है, डिस्कस ऑन रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट। ड्राई फ्रूट्स को जब हम भिगोते हैं, पिकल के केस में, या रूट्स की स्वेलिंग जब होती है, उनके एक्सपेरिमेंट दे के बच्चों को और तब उनसे पूछा जाए तो ओस्मोसिस का कंसेप्ट क्या हो जाएगा? रियल लाइफ बेस्ड जब वो स्टडी करेंगे तो वो गहरा हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे नॉलेज बच्चे, और वो हमारा कंक्रीट लर्निंग होगी यहाँ पे। तो अब फिर ये ऐसी स्टडी करने के बाद क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम क्या करेंगे? बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे रेजिन कैप्ड इन वाटर स्वेल्स। स्वेल करते हैं, किसकी वजह से करते हैं? एंडोस्मोसिस की वजह से करते हैं, क्योंकि एंटर कर जाता है पानी किसके अंदर? रेजिन के अंदर। तो एंडो मतलब एंटर कर गया, ओस्मोसिस। व्हेन ए रेजिन इज प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, तो वो क्या कर जाते हैं? श्रिंक कर जाता है। टीचर शो ड्राइड पीस, सूखी हुई पत्तियां दिखाते हैं जो पानी में स्वेल कर जाती हैं। ये एक्टिविटी किसको सपोर्ट कर रही है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को सपोर्ट कर रही है। बच्चे खुद से इंक्वायरी कर रहे हैं कि वो स्वेल करेगी या श्रिंक करेगी, और फिर वो करके सीख रहे हैं। तो ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है।
स्टूडेंट ऑब्जर्व नो चेंज इन साइज ऑफ रेजिन सॉल्यूशन, कोई चेंज नहीं होता रेजिन के साइज में सॉल्यूशन के अंदर। तो वो कौन सा सॉल्यूशन है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एब्सेंट है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है रेजिन जिस सॉल्यूशन में रखा गया है उस सॉल्यूशन की भी कंसंट्रेशन किसके इक्वल है? रेजिन के कंसंट्रेशन के। ठीक है, ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम रेजिन को रखेंगे तो वो ना स्वेल करेगा ना श्रिंक करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रेडियंट नहीं क्रिएट हो रहा। ग्रेडियंट होता है जब एक जगह पे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो और दूसरी जगह पे कम कंसंट्रेशन हो। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे एक्टिविटी दी गई होगी। हमें ये समझना है कि क्या पॉइंट्स हमें पेडागोजी के हिसाब से समझने हैं। तो क्वेश्चंस जो है ये हमारा वो किसी भी हिसाब से पूछ सकता है, पेडागोजी से रिलेटेड भी पूछ सकता है, एक्टिविटी बेस्ड भी पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपीरेशन एक्सपेरिमेंट। देखो हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि जो भी हमारी NCERT है उसके अंदर बायोलॉजी के अंदर जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं उनके ऊपर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास 10th के से लिया गया ट्रांसपीरेशनल एक्सपेरिमेंट, बेल जार एक्सपेरिमेंट। इसमें हमें बेल जार चाहिए होता है। ठीक है, और क्या चाहिए होता है? हमें एक पोटेड प्लांट चाहिए होता है। ठीक है, पॉलीथीन की शीट लेते हैं हम, इसमें पॉलीथीन की शीट का यूज़ करते हैं, रबड़ बैंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, वेसलीन का यूज़ करते हैं, ग्लास की प्लेट का और सनलाइट का। तो हम क्या करते हैं, एक पोट में एक प्लांट को लेते हैं। जस्ट ए मिनट। देखो हम एक गमला लेंगे, उसमें हमारा प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, लगा हुआ है, इसको अच्छे से पानी देंगे। ठीक है, फिर हम जो सोइल है उसको पॉलीथीन की शीट से कवर कर देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पॉलीथीन की शीट है, मैंने इससे कवर कर दिया सोइल को। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? सोइल के अंदर से इवापोरेशन नहीं हो पाएगा। इवापोरेशन इनहिबिट हो गया। यहाँ पे क्यों इनहिबिट हो गया? क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉलीथीन ऊपर कवर कर दी तो पानी उड़ नहीं पाएगा। ठीक है, अब मैंने जो ये यहाँ पे पॉलीथीन जब मैं मतलब रखती हूँ तो मैं उसको यहाँ पे टाइट करने के लिए एक रबड़ बैंड का यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक रबड़ बैंड टाई कर दिया ताकि पॉलीथीन उड़े ना। ठीक है, अब सील हो गई पॉलीथीन मेरी। अब मैं बेल जार के अंदर एक छोटा सा पोट रखूँगी, बेल जार के अंदर एक छोटा सा पोट रखूँगी। ठीक है, एक छोटा सा पोट रखूँगी और इस सेटअप को मैं सनलाइट में रखूँगी। अब मैं बेल जार की इनर वॉल्स पे देखूँगी कि क्या वहाँ पे पानी आता है। तो क्या होता है, जब मैं सनलाइट में रखती हूँ फोटोसिंथेसिस होती है, ट्रांसपिरेशन होता है, पौधा स्टोमेटा के थ्रू क्या करता है? पानी रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं पानी की, बेल जार के ऊपर छोटी छोटी ड्रॉपलेट आ जाती है। प्लांट वाटर लूज़ करता है वेपर्स की फॉर्म में, जो यहाँ पे बेल जार के ऊपर की जो लेयर है, अंदर वाली साइड की जो लेयर है, ग्लास लेयर, उसके ऊपर ड्रॉपलेट की फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, ये एक्टिविटी हम कंडक्ट करते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमें सीखना क्या है? हमें यहाँ पे सीखना है कि भाई क्या इवापोरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, और दूसरा क्या है, सनलाइट का रोल क्या है, रोल ऑफ सनलाइट। मतलब टीचर का तो पर्सपेक्टिव ये है कि वो बच्चों को सिखा पाए कि सनलाइट का क्या रोल है। ठीक है, अगर प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये सीखना चाहते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे फोटोसिंथेसिस का ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो एक्टिविटी कौन सी करी हमें यहाँ पे? प्लेस ए वेल वाटर प्लांट अंडर ए बेल जार। बेल जार के अंदर हमने एक वेल वाटर प्लांट रखा। कीप कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इनसाइड। ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर उसके अंदर रखा हमने। ठीक है, पेपर टर्न्स पिंक। पेपर जो है वो पिंक कलर का हो जाता है। क्यों होता है पिंक कलर का? क्योंकि वो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी को इंडिकेट करता है। कंसेप्ट क्या सिखाना चाहता है टीचर यहाँ पे? लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा, की स्टोमेटा के थ्रू जब फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि हमने सनलाइट में पौधा रखा तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, जो वाटर वेपल्स ड्रॉपलेट की फॉर्म में बेल जार की जो अंदर वाली लेयर है ग्लास वाली, उस पर ड्रॉपलेट की फॉर्म में आ जाते हैं। अपर
कोबाल्ट क्लोराइड क्या करता है, ब्लू कलर का होता है पर वाटर की प्रेजेंस में पिंक कलर का हो जाता है, जो एक इंडिकेटर है मॉइस्चर का। तो हमें पता चल गया कि मॉइस्चर रिलीज हो रहा है। तो क्या पता चला कि भी हाँ ट्रांसपीरेशन होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। अब पेडागोजिकल पॉइंट क्या है कि हमने कौन से मेथड का यूज़ किया। तो इस टाइम पे हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ किया। क्या हमने इनविजिबल प्रोसेस, ट्रांसपीरेशन एक इनविजिबल प्रोसेस है जिसको मैं दिखा नहीं सकती बच्चों को, वो इनविजिबल प्रोसेस को हमने डेमोन्स्ट्रेट करके यहाँ पे दिखाया है। क्वेश्चंस क्या पूछेंगे बच्चे से, वाई नो ड्रॉपलेट्स फॉर्म इन ए प्लास्टिक प्लांट में क्यों नहीं फॉर्म हुई, वाई डू लीव्स लॉस वाटर, मतलब लीव्स क्यों पानी लॉस करते हैं, ये क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए, और पानी बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट है फिर हमारे एमसीक्यूज आएंगे ट्रांसपीरेशन पे। क्या एमसीक्यू बनेंगे इस वाली एक्टिविटी पे, इस पे बनेंगे इन द बेल जार एक्सपेरिमेंट कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टर्न्स पिंक, क्यों करता है, क्यों होता है पिंक, मॉइस्चर की प्रेजेंस की वजह से। ट्रांसपीरेशन मैक्सिमम कहाँ पे होता है, विंडी कंडीशन में होता है, हवा भी चल रही होती है तो ज़्यादा पानी उड़ता है। ठीक है, टीचर यूजेस 2 प्लांट्स, वन विद वेस्लिन कोटेड लीव्स, वेस्लिन कोटेड लीव्स होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, स्टोमेटा के पोर्स कवर हो जाएंगे और वहाँ से पानी इवापोरेट नहीं हो पाएगा। पर्पस क्या है, वो दिखाना चाहते हैं कि भाई जो स्टोमेटा है वहाँ से पानी मतलब लॉस होता है, पर अगर उस पर वैसलीन लगा दी तो ये कंट्रोल हो गया, मतलब पोर्स क्लोज हो गए तो वहाँ पे क्या हुआ, पानी नहीं गया। तो ये कंट्रोल ग्रुप दिखाता है, मतलब ये इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हम देखेंगे कि स्टोमेटल स्लाइड जो प्रिपरेशन है उससे कैसे हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें एक्टिविटी क्या है, हमें एपिडर्मल पील लेना है लीफ का। देखो जब भी आपने पत्तियां देखी हो, पत्ती के ऊपर ना बिल्कुल पॉलीथीन लाइक लेयर होती है, उस पॉलीथीन लाइक लेयर को निकालते हैं तो वो एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। उसको स्टेन करके जब हम स्लाइड पे रख के देखते हैं तो हमें छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ग्लिसरीन में उसको माउंट करते हैं। ग्लिसरीन में माउंट करने का मतलब है कि उसको ड्राई ना हो वो, और जिस स्टेज में है प्लांट उसी में ही वो रुक जाए ताकि हम उसको ऑब्जर्व कर सकें। ऑब्जर्व स्टोमेटा अंडर माइक्रोस्कोप में के अंदर देखने के बाद हमें उसके पोर्स दिख जाएंगे, स्टोमेटल पोर्स दिख जाएंगे, कुछ ओपन पोर्स दिखेंगे इस तरह से, कुछ हमारे क्लोज पोर्स दिखेंगे इस तरह से। ठीक है, कंसेप्ट क्या बिल्ड करते हैं हम इस एक्टिविटी के थ्रू, हम ये दिखाना चाहते हैं बच्चों को कि स्टोमेटा एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो लीफ में प्रेजेंट होता है, जो रेगुलेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री और वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। गार्ड सेल्स को दिखाना चाहते हैं हम कि ये क्लोज करने में, स्टोमेटा को ओपन करने में हेल्प करते हैं। और टर्जर चेंजेस की वजह से ऐसा होता है, टर्जर प्रेशर क्रिएट होता है प्लांट्स में वाटर की वजह से। वाटर एक प्रेशर क्रिएट करता है सेल वॉल पे, ठीक है, प्लांट की सेल में, और वहाँ पे उस सेल वॉल में जब प्रेशर आ जाता है तो वो फूल जाती है, उसको टर्जर प्रेशर बोला जाता है। यहाँ पे हमारे कौन से पेडागोजिकल पॉइंट है कि ऐसी स्टडी जिसमें हम ऐसी एक्टिविटी करवाएं वो एक इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है। स्टूडेंट यहाँ पे आइडेंटिफाई करने में एबल होते हैं स्टोमेटल पोर को और गार्ड सेल्स को। ये विजुअल लर्निंग में भी हेल्प करता है क्योंकि बच्चे देख के सीख रहे हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और फिर सीखेंगे। इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बोल सकते हैं। इस टाइप की एक्टिविटी से हमारे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, स्टोमेटा आर मेनली प्रेजेंट, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोअर सरफेस में डाइकोटिलीडोन्स लीव्स में। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ओक्योर्स ड्यू टू किसकी वजह से होता है, लो टर्जर प्रेशर की वजह से। गार्ड सेल्स में जब लो टर्जर प्रेशर होता है उस टाइम पे हमारा स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज होता है। नेक्स्ट है टीचर आज स्टूडेंट टू ड्रॉ स्टोमेटा आफ्टर ऑब्जर्विंग स्लाइड। स्लाइड देखने के बाद टीचर बोलता है बच्चों को कि आप इसको ड्रॉ करो। तो ये क्या इंप्रूव करेगा बच्चों में, मोटर एंड ऑब्जर्वेशनल स्किल। मोटर क्योंकि वो हाथों से अपनी उंगलियों का यूज़ करेंगे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है रेस्पिरेशन इन ईस्ट, ये भी क्लास 10th की एनसीईआरटी से बेस्ड है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को दिखाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन को। तो यहाँ पे एक्टिविटी क्या करेंगे, ईस्ट को शुगर सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और थोड़ा सा वार्म करेंगे, उसको कुछ टाइम के लिए रख देंगे। उसमें से गैस निकलती हैं, बबल से बनते हैं और फूटते हैं, वो गैस निकलती है और जो लाइम वाटर है उसको वो क्या कर देती है, जो गैस निकल रही है उसको वो मिल्की कर देती है। लाइम वाटर को मिल्की कौन सी गैस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लाइम वाटर टेस्ट किसके लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए होता है। ठीक है, पॉप साउंड किसके लिए होती है, हाइड्रोजन गैस के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइम वाटर टेस्ट करेंगे हम, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व हो रही है।
कंसेप्ट क्या यहाँ पे हम कंसेप्ट बिल्डिंग करना चाहते हैं बच्चों के अंदर कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब भी होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, इथेनॉल निकलेगा और थोड़ी अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, क्योंकि जब भी हम उस मटेरियल को टच करेंगे, मतलब बाहर से वेसल को टच करेंगे, तो थोड़ा हमें गर्म फील होता है, जिससे हमें पता चलता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। पेडागोजिकल कौन से पॉइंट यहाँ पे हमें ध्यान रखने हैं कि ये ऐसी एक्टिविटी इनविजिबल होती है, सेलुलर प्रोसेस होती है, देख नहीं सकते पर डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, बच्चे अपनी नॉलेज को यहाँ पे खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल है, क्योंकि ब्रेड बनाना सिखा सकते हैं, इडली बनाना और वाइन बनाना बच्चों को सिखाया जा सकता है इस प्रोसेस के थ्रू। एमसीक्यू क्या बनते हैं इसमें? गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्या फॉर्म करता है लाइम वाटर का फॉर्मूला? तो CaO, कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिलेगी तो CaCO3 बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टीचर आस्क स्टूडेंट वाई कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बबल्स इन द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में वो बबल क्यों बनाती है? ये हाइपोथेसिस फॉर्मेशन है, मतलब बच्चों में एक हाइपोथेसिस बन रहा है कि वो टेस्ट ट्यूब में बबल्स क्रिएट करेगी। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? इस एक्टिविटी को अगर हम मतलब एक ऐसी एक्टिविटी करवा रहे हैं जिससे हम बच्चों को ये पता चल रहा है कि कौन कौन से फैक्टर फोटोसिंथेसिस को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से पेडागोजिकल पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करवाएंगे कि लाइट नेसेसरी होती है, इसको लाइट नेसेसरी होती है, इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, एक लीफ को कवर कर देंगे ब्लैक पेपर से और एक को ओपन छोड़ देंगे। तो जो ब्लैक पेपर से कवर किया उसमें स्टार्च टेस्ट करेंगे तो कोई स्टार्च टेस्ट नहीं होगा, मतलब नेगेटिव आ जाएगा स्टार्च टेस्ट, क्योंकि आयोडीन टेस्ट हमारा स्टार्च के लिए होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। और जो सा हमारा ओपन लीफ होगा उसमें पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव का मतलब है कि वो स्टार्च की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे फॉर्म होती है। नेगेटिव का मतलब है कि वहाँ पे स्टार्च नहीं बनती, इसलिए नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमने लीफ को पेपर से कवर कर दिया तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी, यहाँ पे KOH को हम बेल जार में रखेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर लेता है, और लीफ कोई भी स्टार्च शो नहीं करता। क्लोरोफिल नेसेसरी होता है, इसको दिखाने के लिए वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हमें स्टार्च पत्ती मिलती है ग्रीन पार्ट में और वाइट पार्ट में कोई स्टार्च नहीं मिलती। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये 3 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवा सकते हैं। कौन कौन से पेडागोजिकल पॉइंट्स यहाँ पे हमें ध्यान में रखने हैं? ये साइंटिफिक मेथड क्या शो करते हैं? कंट्रोल, कि हम जब किसी भी रिएक्शन को, एक्टिविटी को कंट्रोल करवा के, मतलब हम अपने यहाँ पे अपनी जो इंक्वायरी है वो कर सकते हैं। वेरिएबल्स, मतलब अलग अलग अमाउंट में हम लाइट दे के, कार्बन डाइऑक्साइड दे के, वाटर दे के, मतलब वेरिएबल्स की प्रेजेंस में कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन से हम इन्फेरेंस कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे समझेंगे कि क्यों ये कंडीशंस नेसेसरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पे MCQ क्या बनते हैं कि KOH इज़ केप्ट इन फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट 2, क्या करती है वो? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है। वाइट एरिया ऑफ वेरीगेटेड लीफ क्या शो कर मतलब कोई भी स्टार्च शो नहीं करता। क्यों नहीं शो करता? क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता। इन लाइट शेड एक्सपेरिमेंट जो कवर्ड पोर्शन होता है वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता। आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर तभी दिया जाता है जब स्टार्च प्रेजेंट हो, अगर नहीं देता तो मतलब नेगेटिव टेस्ट आया फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।